देखिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हर तरह का आता है, नेपाल से भी आता है, जावा, सुमात्रा से भी आता है, इंडोनेशिया से। और जो सबसे अच्छा जो रुद्राक्ष होता है वो नेपाल का माना जाता है, सबसे अच्छा। वो उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ये 5 मुखी का। और सबसे बड़ी बात है कि 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो किस लिए होता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 5 मुखी आध्यात्मिक उन्नयन के लिए होता है, आध्यात्मिक विकास के लिए होता है। और भोले बाबा जो है 5 मुखी रुद्राक्ष बनने से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत। मैं ऑडियंस आप लोगों को बताना चाहता हूं, चाहे आपका व्यापार ना चल रहा हो, आपका धंधा नहीं चल रहा हो, आप जो सोच रहे हैं वो आपका काम पूरा नहीं हो रहा हो, या आपका मन है जो धर्म के प्रति आकर्षित हो रहा हो, आपका शादी विवाह में रुकावट हो, प्रेमी प्रेमिका का मिलन में रुकावट हो रहा हो, हर समस्या का समाधान, चाहे घर का वास्तु दोष हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए पथरी माला भी है जो बहुत ये मजबूत होता है। और पथरी माला का एक सबसे बड़ा खासियत है कि इसके अंदर जो बीज होते हैं 5 बीज होते हैं, और 5 बीज एकदम उन्नत क्वालिटी का होता है, उन्नत। अगर कोई पहनेंगे तो कोई सामान्य व्यक्ति को नहीं पहनेंगे, जिनका धर्म में बहुत अधिक रुचि हो वही पहनेंगे। और ये मतलब बहुत बड़े आदमी का है जो कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, लेकिन हम उनका नाम नहीं बता रहे। अब इसमें होते कितने मुखी तक के रुद्राक्ष हैं? 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक तो वो एकदम फेमस होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो 1 मुखी से 21 मुखी तक नेपाली रुद्राक्ष होता है। और जावा, सुमात्रा से तो में तो 1 मुखी से 28 मुखी तक आते हैं। और 1 मुखी से जो 14 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसको सिद्ध माला बोलते हैं। सिद्ध माला, क्योंकि वो हर हमारे जितने भी मनोकामना होते हैं उसको सिद्ध करते हैं, हमारे सारे काम को सफल बनाते हैं। स्टोन होता है, जितना भी रुद्राक्ष होता है वो खास किसी मकसद के लिए होता है। जैसे कि अगर 2 मुखी की बात करेंगे तो वो चंद्रमा के लिए होता है, 3 मुखी की बात करेंगे तो वो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, 4 मुखी बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, 5 होता है बृहस्पति को, 6 शुक्र को, 7 राहु और 8 केतु। तो हमारे पास एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे एक बैठते हैं, पंडित विंध्याचल लाल जी देव जी नाम है उनका। आपको अगर कोई भी रुद्राक्ष और कोई भी रत्न नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या पहनना है, तो आप यहाँ पे आइए, उनको दिखवाइए और वो आपको पूरा एकदम लिस्ट बना के दे देंगे कि अभी कौन सा प्लैनेट चल रहा है और कौन सा ग्रह चल रहा है और कौन सा स्टोन आपको धारण करना है, किस उंगली में धारण करना है, कब धारण करना है, सारा चीज का वो लिस्ट बना के दे देंगे। रुद्राक्ष धारण कीजिए, उसका नेगेटिव असर नहीं है। मतलब आप अगर ऐसे मान के चलिए कि 10 मुखी अगर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो 10 अवतार का जो भी शक्ति है वो आपको प्रदान होगा। तो आप यहाँ पे आइए, हम आपके अनुसार जो भी आपको सूट करना है। कि थोड़ा सा ये भोले बाबा के बारे में सर आप बताएं। ये क्या है कि शिवलिंग है जी। सावन में जो है सब घर पे अपने अपने शिवलिंग का ये स्थापित करते हैं। तो उसमें जो होता है कि कुछ स्टोन का रखना चाहिए कि क्या रखना चाहिए, वो क्या है कि सबसे पहले तो पारद शिवलिंग जो होता है एक पारा का बनता है, ये सबसे शुभ होता है। ये क्या है कि आप इसको जो पूजा करेंगे और मान लीजिए कि गलती से छूट भी जाएगा तो कोई पाप नहीं लिखेगा, कोई पाप। एक और है, ये देखिए मरगज, ये भी आप रखेंगे, ये शिवलिंग। तो इससे क्या होगा कि बुद्धि का विकास होगा। ये बुद्ध भगवान का प्रतीक है और इसमें शिवलिंग अगर घर में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा ये भी होगा। अब एक और जो है वो हर तरह का उपाय है और कम से कम में और अधिक से अधिक। जैसे आप मान लीजिए कि बजट जिसका बहुत कम है तो आप ब्रासलेट पहन के अपना आप ग्रह को शांत कर सकते हैं। ये पायराइट का ब्रासलेट बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होता है और इसमें मनी मैग्नेट इसको बोलते हैं बहुत ज्यादा। के बाद देखिए रोज क्वार्ट्ज देखिए, ये जो है पार्टनर के लिए होता है, मतलब कि प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के लिए होता है। अगर उन लोग में संबंध अगर अच्छा नहीं है तो आप इसको देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। ये उन लोग का संबंध अच्छा होगा। उसके साथ साथ जैसे ये देखिए ब्लड स्टोन बोलते हैं इसको अगर पहनाने से आदमी का शरीर का ब्लड का मतलब अच्छा हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। हाँ, उसके साथ साथ ये मैलाकाइट है, ये इसका मेडिसिन भी बनता है और इसको पहना भी जाता है। इसको बोलते हैं कि अगर गुर्दा का किसी को प्रॉब्लम है तो इस स्टोन को पहन लेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। इसका पानी भी पिया जाता है, इसको डाल के 24 घंटा या 12 घंटा भी पी सकते हैं पानी। क्या बोल सकते हैं सर? लक्ष्मी यंत्र है ये। लक्ष्मी अगर इसको रख देते हैं तो इससे प्रभावित होगा, मतलब आपके पास आएगा ही लक्ष्मी आएगा। ये देखिए श्री यंत्र, बहुत चीज है हमारे पास, कम से कम 1000 आइटम है। प्रकाश का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मुख्य रत्न जो है वो 9 स्टोन है बस। मुख्य रत्न 9 ही है और उसके उपरत्न बहुत सारे हैं।
जैसे कि हीरा हो गया, पन्ना हो गया, मानिक हो गया, मूंगा हो गया, मोती हो गया, गुमेद हो गया, लहसुनिया हो गया, ये सब मुख्य रत्न है। कि सागर फ्रिगेड के द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल जो कहते हैं 100% गारंटी के शुद्ध और सही चीज होता है, वही चीज यहाँ से मिलता है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी खत्री जेम्स में, और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे 7 मुखी रुद्राक्ष हो, चाहे 5 मुखी रुद्राक्ष हो, 3 मुखी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी रुद्राक्ष हो, हर तरह का यहाँ पे रुद्राक्ष का माला मिलने वाला है, रुद्राक्ष मिलने वाला है। कह सकते हैं कि हर समस्या का समाधान यहाँ होने वाला है। और मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूं खत्री जेम्स में। लेकिन यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं फिलहाल, और हमारे साथ है सर जुड़े हुए हैं, आज इनसे कुछ चर्चाएं करेंगे, क्योंकि मुझे काफी दिन से जानकारी मिल रहा था लेकिन मुझे लोकेशन एग्जिट पता नहीं चल रहा था। तो आज हम आ ही चुके हैं और आप लोगों को भी पूरा लोकेशन बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। आप लोग लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में। जी कैसे? देखिए बहुत अच्छे हैं सर। हम खत्री जेम्स के बारे में काफी चर्चा सुने थे और लोगों ने ये भी मुझे बताया था, मुझे कहीं से पता मेरे को बताया गया था कि आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहन रहे हैं, बट मेरे को सही चीज नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कुछ लोग बताए कि आप पटना में जाइए और वहां पे एक खत्री जेम्स करके दुकान है। मैं एड्रेस पूरा आपसे जानूंगा कि ये कैसे कैसे, जहां से कि हो सके हमारे ऑडियंस भी आए यहाँ पे। तो मैं सर 5 मुखी रुद्राक्ष लेने के लिए यहाँ पे एक्चुअली मैं आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा सोचा क्यों ना भाई अपने ऑडियंस को भी इस बारे में बता दें। तो थोड़ा सा बताइए सर 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। देखिए 5 मुखी रुद्राक्ष हर तरह का आता है, नेपाल से भी आता है, जावा सुमात्रा से भी आता है, इंडोनेशिया से। और जो सबसे अच्छा जो रुद्राक्ष होता है वो नेपाल का माना जाता है सबसे अच्छा। वो उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रुद्राक्ष काफ़ी बड़ा है और उसके बाद देखिए ये साइज का भी है। और यहाँ पे फिर आप देखिए कि ये भी नेपाल का रुद्राक्ष है। ये जो रुद्राक्ष है देखिए पथरी माला रुद्राक्ष है, और ये पथरी माला रुद्राक्ष भी 5 मुखी का। और सबसे बड़ी बात है कि 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो किस लिए होता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 5 मुखी आध्यात्मिक उन्नयन के लिए होता है, आध्यात्मिक विकास के लिए होता है। और भोले बाबा जो है 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि 5 मुखी पंच देवताओं के लिए माना जाता है और बृहस्पति ग्रह के लिए माना जाता है। तो बृहस्पति ग्रह गुरु बृहस्पति है, तो गुरु का वैसे भी महिमा बहुत ज्यादा होता है। और शिव जो है वो गुरु है, आदि गुरु है शिव। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष धारण किया जाता है। और स्पेशली 5 मुखी का यही महत्व है, गुरु के लिए है। तो गुरु आदि गुरु जो शंकर भगवान है, भोले बाबा जो है, उनके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष होता है। और 5 मुखी में पंच देवता का भी वास होता है। पंच देवता का मतलब हो गया कि भोले बाबा हो गए, माँ दुर्गा माता हो गई, और गणेश जी हो गए, उनके परिवार हो गए, भोले बाबा के परिवार हो गए। यानी शिव और शक्ति दोनों इसमें समाहित हैं। और इसके अलावा भगवान विष्णु और सूर्य देवता। तो ये पंच देवता का इसमें कंसेप्ट है, जो हमारे धर्म में शुरू से ही ये माना जाता है। और ये मतलब यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास 5 मुखी का जितने तरह का भी माला जो होता है वो हर प्रकार का माला और हर तरह का रुद्राक्ष जो है उपलब्ध है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए पथरी माला भी है, जो बहुत ये मजबूत होता है। और पथरी माला का एक सबसे बड़ा खासियत है कि इसके अंदर जो बीज होते हैं, 5 बीज होते हैं, और 5 बीज एकदम उन्नत क्वालिटी का होता है, उन्नत वैरायटी का होता है। और 5 जो बीज होते हैं वो एकदम हर बीज में, हर रुद्राक्ष में ये पाया जाता है। और जनरल जो रुद्राक्ष होता है उसमें 5 बीज नहीं पाया जाता है। किसी में मतलब 4 भी हो सकता है, 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन जो पथरी माला है वो पूरी तरह से एकदम मजबूत होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें लाइन्स भी होते हैं। ये आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 5 लाइन है, एकदम क्लियर होता है। और जो जनरल जो रुद्राक्ष होगा 5 मुखी का, तो उसमें लाइन्स क्लियर नहीं होंगे। और ये बहुत मजबूत होता है, ये इतना मजबूत होता है कि इसको अगर मतलब इसको पटक के भी अगर इसको कितना भी पटकेंगे तो ये कुछ खराब नहीं होने वाला है। और ये देखने में बहुत आकर्षक है, सुंदर है, और ये बहुत पावरफुल है। 5 बीज होने से ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यानी कि
जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि 5 देवता, तो 5 देवता का कॉन्सेप्ट तभी पूर्ण होता है जब इसमें 5 बीज हो और 5 लाइन हो। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा समझिए कि पावरफुल है। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि देखिए हमारे पास छोटा से छोटा रुद्राक्ष भी है, और जो कई लोग जो है एकदम छोटा रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि गले में एकदम यहाँ पे आ जाता है, जो एकदम दिखता है, सुटेबल होता है, बहुत आरामदायक होता है। छोटा रुद्राक्ष देखने में भी सुंदर लगता है, और इसमें क्या है कि आप सोना और चांदी में भी गूंथने के बाद बहुत आकर्षक हो जाता है। और कई लोग जैसे साधु महात्मा हैं तो देखिए बड़ा रुद्राक्ष एकदम धारण करते हैं। कई लोगों की धर्म में बहुत ज्यादा रुचि होती है, आध्यात्मिक रुचि होती है, तो वो इस तरह का माला ये बनवाए भी हैं। देखिए हम लोग बनाया है, आप बता सकते हैं। हाँ, ये 7 मुखी का है। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब काफी बड़ा है। अगर कोई पहनेंगे तो कोई सामान्य व्यक्ति को नहीं पहनेंगे, जिनका धर्म में बहुत अधिक रुचि हो वही पहनेंगे। और ये मतलब बहुत बड़े आदमी का है, जो कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, लेकिन हम उनका नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए। वो इतना मतलब धर्म कर्म में इतना उनका विश्वास है, तब उन्होंने इस तरह का बनवाया है। अब एक बात सर मैं जानना चाहता हूं, जैसे मैंने पूछा 5 मुखी रुद्राक्ष, अब इसमें होते कितने मुखी तक के रुद्राक्ष हैं? 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक तो वो एकदम फेमस होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो 1 मुखी से 21 मुखी तक नेपाली रुद्राक्ष होता है। और जावा सुमात्रा से तो में तो 1 मुखी से 28 मुखी तक आता है। तो वो सारे मतलब बहुत दुर्लभ भी होते हैं। कई रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ होते हैं, जैसे 1 मुखी तो एकदम दुर्लभ है। नेपाल का रुद्राक्ष मिलना मुश्किल है, लेकिन उसकी जगह पे आप ये आप देख सकते हैं कि जावा सुमात्रा का इसमें 1 से लेकर 14 मुखी ये सारा इसमें आपको अवेलेबल है, और ये माला में बना हुआ है, तो इसको धारण कर सकते हैं। और 1 मुखी से जो 14 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसको सिद्ध माला बोलते हैं। सिद्ध माला, क्योंकि वो हर हमारे जितने भी मनोकामना होते हैं उसको सिद्ध करते हैं, हमारे सारे काम को सफल बनाते हैं। तो कोई भी काम आप जो मन में इच्छा है और आप जो लग्न के साथ किसी भी काम को कर रहे हैं, तो भगवान की भी उसमें जो है आपको पूर्ण आशीर्वाद मिलता है, भोले बाबा का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। और जैसे ही इसको धारण करते हैं तो आपके जो सारे मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होते हैं। सर ये रुद्राक्ष पहनने का सर हर लोगों का अलग अलग ये होता होगा कि मतलब ये इंसान ये रुद्राक्ष पहन सकता है, इसको में ये रुद्राक्ष सेट करेगा, मतलब जिस तरीके से आपके पास तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग दिखा सकते हैं कैमरे में, यहाँ पे मुझे लगता है कि हर एक स्टोन मिलता होगा जो इंसान को जरूरत हो। और जितना भी स्टोन होता है, जितना भी रुद्राक्ष होता है, वो खास किसी मकसद के लिए होता है। जैसे कि अगर 2 मुखी की बात करेंगे तो वो चंद्रमा के लिए होता है, 3 मुखी की बात करेंगे तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, 4 मुखी बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, 5 होता है बृहस्पति को, 6 शुक्र को, 7 राहु और 8 केतु के लिए होता है। तो इसके अलावा जितने भी रुद्राक्ष है ना, मोटा मोटी आप ये मान के चलिए ना कि आपके एनर्जी लेवल को बहुत हाई करता है। और आपके शरीर में जो भी कमी है वो, जैसे आप जन्म लेते हैं तो ग्रह नक्षत्र का कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है अच्छा चीज, और कुछ कमी भी हो जाता है, तो वो कमी को दूर करता है और जो अच्छा देना रहता है वो करता है। तो मोटा मोटी आप मानिए ना कि आप स्टोन पहनते हो या रत्न पहनते हो या मान लीजिए कि अगर रुद्राक्ष पहनते हो, इससे आपको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा, जिससे आप कोई भी वर्क कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जैसा कि आप रुद्राक्ष के बारे में बताएं कि इतने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, तो हर इंसान को तो हर रुद्राक्ष सेट नहीं कर सकता। वो हमारे पास एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे एक बैठते हैं, पंडित विंध्याचल लाल जी देव जी नाम है उनका। आपको अगर कोई भी रुद्राक्ष और कोई भी रत्न नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या पहनना है, तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ आप उनको दिखवाइए और वो आपको पूरा एकदम लिस्ट बना के दे देंगे कि अभी कौन सा प्लेनेट चल रहा है और कौन सा ग्रह चल रहा है और कौन सा स्टोन आपको धारण करना है, किस उंगली में धारण करना है, कब धारण करना है, सारा चीज का वो लिस्ट बना के दे देंगे। कोई ऐसा भी आपके पास आए होंगे मिलने के लिए जिनको मतलब ऐसे शौकियल, जिसको कहते हैं शौक से पहनना, तो उनके लिए क्या होगा सर? उनको कोई ग्रह नक्षत्र से मतलब नहीं है, उनको शौक के लिए मतलब पहनना है, बट वो चीज फायदा भी करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण कीजिए, उसका नेगेटिव असर नहीं है। मतलब आप अगर ऐसे मान के चलिए कि 10 मुखी अगर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो 10 अवतार का जो भी शक्ति है वो आपको प्रदान होगा। तो आप यहाँ पे आइए, हम आपके अनुसार जो भी आपको सूट करना है वो चीज हम लोग
लिस्ट बना लेते हैं और उसमें आपसे बहुत सारा चीज हम लोग पूछते भी हैं और उसको एकदम हम आपको बता देंगे कौन सा रुद्राक्ष पहनना है। कि कुंडली के अनुसार भी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। जैसे रुद्राक्ष तो 1 से लेकर 14 तक सिद्ध माला होता है, वो कोई भी धारण कर सकता है 1 से 14 तक। मैंने बताया भी कि वो कार्य हमारे सारे मनोकामनाओं को और सारे कार्य को सिद्ध करते हैं 1 से 14 तक, वो कोई भी धारण कर सकता है। वो एक सिद्ध माला के रूप में होता है। और इसके अलावा कई ऐसे कवच भी होते हैं, उस रूप में भी बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए विद्या अध्ययन करना है तो सरस्वती कवच का नाम सुने होंगे आप, वो धारण किया जाता है। 4 मुखी और 6 मुखी को मिलाकर बनाया जाता है इसको। 4 मुखी 2 पीस रहता है और 6 मुखी 1 पीस रहता है, इस तरह से बनता है। और इसी तरह से अलग अलग कवच के रूप में तो अलग अलग फॉर्मेट में बनाया जाता है। कुछ कुंडली के अनुसार भी होता है। जैसे मान लीजिए किसी का लग्न जो है कि गुरु जो स्वामी है वो शुक्र हो या शनि हो या बुध हो, तो वो एक कॉम्बिनेशन के रूप में उसमें 4 मुखी 6 मुखी 7 मुखी का कॉम्बिनेशन बना के पहन सकते हैं कोई। और यदि उसके जगह पे मान लीजिए किसी का लग्न ऐसा हो कि जिसमें कि लग्न या भाग्य या पंचम भाव के स्वामी जो है बृहस्पति हो, चंद्रमा हो या सूर्य हो, तो ये सारे मित्र ग्रह हैं, तो उसके अनुसार भी इसका एक फॉर्मेट बनाया जाता है। जैसे कि 3 मुखी जो होता है वो मंगल के लिए होता है, 5 मुखी बृहस्पति के लिए होता है, मैंने बताया था। और 12 मुखी जो होता है वो सूर्य के लिए होता है। 1 मुखी भी सूर्य के लिए होता है, लेकिन 1 मुखी वो उपलब्ध नहीं है, बहुत मुश्किल है, उसको बहुत दुर्लभ है, मतलब 1 मुखी। और 12 मुखी जो होता है वो आसान है और बहुत पावरफुल भी होता है 12 मुखी, क्योंकि 12 मुखी मतलब हमारे जो 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे और 12 घंटे रात के होते हैं, 12 घंटे दिन के होते हैं, तो ये सूर्य के परिक्रमा के अनुसार बनाया गया है। तो इसी तरह से 12 आदित्य होते हैं, तो 12 आदित्य का जो 12 जो मुखी जो ये रुद्राक्ष होता है वो सूर्य भगवान के लिए होता है। तो इसी तरह से मंगल के लिए 3 मुखी, 5 मुखी बृहस्पति के लिए और 12 मुखी सूर्य के लिए, ये तीनों को भी मिलाकर ये बनाया जा सकता है। आप यहाँ पे आप आइए, आप ऐसे समझिए ना कि आप यहाँ पे कोई भी आएंगे ना तो हम लोग बस उनका कुछ कुछ पूछेंगे हम लोग, या फिर हम लोग देख लेंगे कि किस काम के लिए लेना है, यहाँ पे हम लोग बता देंगे। यहाँ पे सर जैसा कि दिखा जा रहा है, बहुत से हाथ में पहनने का माला भी है, शंकर जी का मूर्ति भी है, एक से बढ़कर एक चीज मिल जाएगा। देखिए अभी एक सर से मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अभी सावन का पावन महीना चल रहा है और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ये भोले बाबा के बारे में सर आप बताएं। ये क्या है कि शिवलिंग है, सावन में जो है सब घर पे अपने अपने शिवलिंग का ये स्थापित करते हैं। तो उसमें जो होता है कि कुछ स्टोन का रखना चाहिए कि क्या रखना चाहिए, वो क्या है कि सबसे पहले तो पारद शिवलिंग जो होता है एक पारा का बनता है, ये सबसे शुभ होता है। ये क्या है कि आप इसको जो पूजा करेंगे और मान लीजिए कि गलती से छूट भी जाएगा तो कोई पाप नहीं लिखेगा, कोई पाप मतलब उसमें नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छा ये है घर में रखने के लिए। और अगर आप स्फटिक का ले रहे हैं और सबसे शुद्ध जो होता है पत्थर में जितना सबसे शुद्ध है स्फटिक है, तो इसमें भी आप ले सकते हैं। पत्थर है सर? हाँ ये पत्थर है, मुझे तो शीशा लग रहा है। नहीं नहीं ये स्फटिक पत्थर, इसका रफ में दिखाता हूँ, कच्चा स्टोन जो होता है ये कच्चा स्टोन है। इसी को कटिंग कर करके इसका निर्माण होता है। इसके साथ साथ एक और है, ये देखिए मरगज, ये भी आप रखेंगे, ये शिवलिंग। तो इससे क्या होगा कि बुद्धि का विकास होगा। ये बुद्ध भगवान का प्रतीक है और इसमें शिवलिंग अगर घर में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा ये भी होगा। अब एक और जो है वो है नर्मदेश्वर शिवलिंग, इसको बोला जाता है स्वयं शिव। ये जो इसका आकृति है ना, ये नदी के द्वारा बनाया जाता है, ये खुद ब खुद बन जाता है, स्वयं सिद्ध है। मान लीजिए कि आप घर पे स्थापित कर रहे हैं शिवलिंग का, तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना पड़ता है, लेकिन आप अगर इसको स्थापित करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से श्रद्धा से दिल से इसको रखिए शिवलिंग को, और इसमें कोई पाप मतलब लिखे। अच्छा, इन सब रखने का कुछ विशेष प्रक्रिया होगा? सावन का महीना में रखा जाता है ज्यादातर, और सोमवार का दिन भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, आप बिना सावन का भी रख सकते हैं सोमवार को। सर आपके पास जितना चीज दिखा जा रहा है, तो मुझे तो लगता है कि हर समस्या का समाधान यहाँ पे हो जाने वाला है इंसान। हर तरह का उपाय है, और कम से कम में और अधिक से अधिक। जैसे आप मान लीजिए कि बजट जिसका बहुत कम है,
तो आप ब्रासलेट पहन के अपना आप ग्रह को शांत कर सकते हैं। ये पायराइट का ब्रासलेट बहुत ही ज़्यादा ये चमत्कारी होता है, और इसमें मनी मैग्नेट इसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ये पावरफुल होता है। इसका विशेष तरीके से क्या काम है सर? ये मनी मैग्नेट बोलते हैं, लक्ष्मी का जिसको मतलब प्रॉब्लम है या पैसा का प्रॉब्लम है तो इसको आप पहन सकते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ होता है, जैसे कि ये देखिए आपको ये आप इसके बाद देखिए रोज क्वार्ट्ज। हाँ, रोज क्वार्ट्ज देखिए ये जो है पार्टनर के लिए होता है, मतलब कि प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के लिए होता है। अगर उन लोग में संबंध अगर अच्छा नहीं है तो आप इसको देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा, ये उन लोग का संबंध अच्छा होगा। उसके साथ साथ जैसे ये देखिए ब्लड स्टोन बोलते हैं इसको, इसको अगर पहनाने से आदमी का शरीर का ब्लड का मतलब अच्छा हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। हाँ, उसके साथ साथ ये मैलाकाइट है, ये इसका मेडिसिन भी बनता है और इसको पहना भी जाता है। इसको बोलते हैं कि अगर गुर्दा का किसी को प्रॉब्लम है तो इस स्टोन को पहन लेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। इसका पानी भी पिया जाता है, इसको डाल के हाँ डाल के 24 घंटा या 12 घंटा भी पी सकते हैं पानी, एक गुर्दा आपका जो रिफाइन होते रहेगा। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि हर समस्या का समाधान मैंने आपको पहले ही बताया है, बट अगर हर एक एक पत्थर एक एक स्टोन के बारे में अगर हम आपको जानकारी देने लग जाएंगे तो शायद पूरे 3 से 4 घंटे की फिल्म बन जाएगी, लेकिन उससे भी ज्यादा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने ऑडियंस से कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार खत्री जेम्स में जरूर से जरूर आए और अपनी जो भी समस्या हो, हर समस्या का यहां समाधान होने वाला है, एक स्टोन के द्वारा, रुद्राक्ष के द्वारा, ब्रासलेट के द्वारा। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखा देंगे कि यहाँ पे जहां भी आपको नजर पड़ रहा होगा वहां पे एक एक कीमती और बेहतरीन स्टोन यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं। ये वास्तु है, एक से बढ़कर एक चीज है यहाँ पे। आप क्या बोल सकते हैं सर? लक्ष्मी यंत्र है ये। लक्ष्मी अगर इसको रख देते हैं तो इससे प्रभावित होगा, मतलब आपके पास आएगा ही लक्ष्मी आएगा। ये देखिए श्री यंत्र, बहुत चीज है हमारे पास, कम से कम 1000 आइटम है। ये देखिए पायराइट, सिर्फ लक्ष्मी चाहिए तो सिर्फ लक्ष्मी का भी बहुत सारा वीडियो बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं। इतना प्रोडक्ट है ना कि आप, हमको लगता है कि 1 साल लग जाएगा वीडियो बनाने में। इसीलिए आप अपना दर्शक को अगर बहुत सारा चीज दिखाना चाहते हैं तो आप हमेशा आइए हमारे पास, हम कुछ ना कुछ पे बता सकते हैं। और हम लोग को नॉलेज भी है उस टाइप का कि सारा चीज हम आपको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। हम लोग सेलर भी बहुत अच्छे हैं, बता भी देंगे आपको पूरा एकदम एस्ट्रोलॉजिकली बता देंगे, हर तरह से हम लोग एक्सपर्ट हैं इस चीज में। एक चीज मुझे दिख रहा है सर, उस बारे में हम जानकारी करना थोड़ा सा चाह रहे हैं उस साइड आके। यहाँ पे तमाम मुझे सर्टिफिकेट इसको कह सकते हैं, है ना, ये 3 सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा हुआ है सर, जैसा कि आप लोग अब दिखा दीजिए यहाँ पे। मतलब ये किस चीज का है? हमारे जो भैया है राजीव खत्री जी, वो जेमोलॉजिस्ट है, उनको अवार्ड भी मिला है जेमोलॉजिस्ट का। तो ये हमारे भैया है, इन्हीं का ये अवार्ड है सारा। तो सर आप इतने पहुंचे हुए चीज हैं जो आज हमारे ऑडियंस को पता चला है। तो सर ये जो अवार्ड मतलब कह सकते हैं, एक सर्टिफिकेट कह सकते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो जांच करने वाला जो स्टोन को होता है ना, वो उनके तरफ से दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। जी, ये इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है जो लैब टेस्टिंग करता है, और ये डायमंड से लेके अन्य रत्नों का भी करता है। और ये पूरी दुनिया में 90% जो डायमंड जो सर्टिफाइड होते हैं, जो वो लगभग ये करते हैं इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। और ये बड़े बड़े दुनिया के हर देश में इसके बड़े बड़े स्थानों में इसके लैब सेंटर्स होते हैं। और वो लैब सेंटर्स अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा, सोफिस्टिकेटेड मशीनों के द्वारा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो चीज बताते हैं उसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो विशेषज्ञ के द्वारा बताते हैं। और यहाँ पे मैंने जाके वहाँ रहकर मुंबई में जाकर मैंने ये किया, इसका अध्ययन किया, विभिन्न रत्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का, लैब के संबंध में टेक्निकल नॉलेज जो है मैंने वहाँ जाके ग्रहण किया, जिसमें कि डायमंड ग्रेजुएट का भी मैंने पढ़ाई किया, डिप्लोमा किया। और इसके अलावा जो कलरफुल जो स्टोन्स होते हैं उसका भी मैंने अध्ययन किया, उसके भी जांच की जो उपाधि है मैंने प्राप्त की।
और इसके अलावा ये इन दोनों को करने के बाद फिर मैंने ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट की भी उपाधि वहां से प्राप्त की। सर हम जानना चाहेंगे कि स्टोन एक्चुअली कितने प्रकार के होते होंगे? 1000 प्रकार कम से कम 1000 प्रकार। इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मुख्य रत्न जो है वो 9 स्टोन है बस। मुख्य रत्न 9 ही है और उसके उपरत्न बहुत सारे हैं, जैसे कि हीरा हो गया, पन्ना हो गया, मानिक हो गया, मूंगा हो गया, मोती हो गया, गुमेद हो गया, लहसुनिया हो गया, ये सब मुख्य रत्न है और इसका उपरत्न बहुत सारा है। सर एक चीज जानना चाहेंगे और कि बहुत से लोग तो खरीद लेते हैं, बहुत जगह से खरीद लेते हैं, लेकिन उनको कभी कभी वो चीज नुकसान कर देता है। सर एकदम हम लोग परफेक्ट तरीके से, जो आधुनिक तरीके से भी देख लेते हैं हम लोग, और प्लस प्राचीन जमाने का जो पद्धति था उस अनुसार भी देख देते हैं, और स्टोन जो पहनना है बस वही हम लोग बताते हैं। स्टोन की भी कुछ पहचान होती होगी सर, ओरिजिनल और डुप्लीकेट? लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ हम लोग देते हैं, और प्लस बिल भी हम लोग देते हैं, एकदम और बिल दोनों हम लोग देते हैं। एकदम 100% चीज एक एक प्रोडक्ट सब जांच किया हुआ हमारे। सर अभी हमारे बहुत से ऑडियंस देखते देखते सोच रहे होंगे कि भाई मैं जाऊं कहाँ। बहुत से, खैर ये खत्री जेम्स तो खैर कोई परिचय का मोहताज नहीं है, ये पूरे पटना में चर्चित है, बट पटना से बाहर के भी बहुत से लोग देख रहे होंगे, तो अगर उनको आना होगा सर तो वो कैसे पहुंचेंगे आपके दुकान तक? हमारा स्टेशन पटना जंक्शन से बहुत बगल में है, डाक बंगला चौराहा बहुत फेमस है, यहाँ का पूरा पटना का हट है। अब कहा और बस डुमराव पैलेस के सामने ग्रैंड प्लाजा G17 में हमारा शॉप है, खत्री जेम्स एंड सन्स। थैंक यू सर। मैं ऑडियंस आप लोगों को बताना चाहता हूं, चाहे आपका व्यापार ना चल रहा हो, आपका धंधा नहीं चल रहा हो, आप जो सोच रहे हैं वो आपका काम पूरा नहीं हो रहा हो, या आपका मन है जो धर्म के प्रति आकर्षित हो रहा हो, आपका शादी विवाह में रुकावट हो, प्रेमी प्रेमिका का मिलन में रुकावट हो रहा हो, हर समस्या का समाधान, चाहे घर का वास्तु दोष हो, मतलब किसी भी प्रकार का समस्या है, तो एक बार आप लोग पटना में खत्री जेम्स में जरूर आए, और यहां से उन रत्नों को आपको दिया जाएगा, वो रुद्राक्ष आपको दिया जाएगा जो आपके ऊपर सूट करेगा, जो आपको फायदा पहुंचाएगा, न कि आपको वो नुकसान पहुंचाएगा। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि सर्टिफिकेट के द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल जो कहते हैं 100% गारंटी के शुद्ध और सही चीज होता है, वही चीज यहां से मिलता है। तो आप लोग जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, उस नंबर पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एड्रेस की बात हो गई तो सर ने बता दिया आपको एड्रेस, आने के भुलाने की कोई बात ही नहीं भाई। पटना जंक्शन उतरिए, हनुमान मंदिर के साइड बाहर निकलिए, 500 मीटर की दूरी आगे बढ़ते रहिए और वहां पे मिल जाएगा डाक बंगला चौराहा। डाक बंगला चौराहा के बस 10 से 20 कदम आगे बढ़िएगा, गांधी मैदान की तरफ राइट साइड में आपको ग्रैंड प्लाजा मिल जाएगा। अब बस उसी के अंदर आइए ना, वहीं पे आपको खत्री जेम्स मिल जाएगा। और विशेष जानकारी के लिए तो स्क्रीन पे नंबर चलिए रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। और एक बार फिर आपसे कहते हैं महाराज, हर समस्या का समाधान यही होने वाला है। तो बस समय को वेस्ट मत कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी चाहने वाले हैं ना उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।